हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की पाइथन सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं कि ट्यूपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती है। ओके, चलते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं लिस्ट क्या होती है। आ लिस्ट इन पाइथन इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। पाइथन में ये एलिमेंट होते हैं 10 है, 15 है। ये लिस्ट, ये कलेक्शन होता है ऑफ डिफरेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप डिफरेंस भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। दैट इज़ चेंजेबल, और इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लिखा है मैंने और 10 की जगह बाद में मुझे 15 करना है, 18 करना है, तो कर सकते हैं। दे आर रिटन विद स्क्वेयर ब्रैकेट, यानी खास पहचान क्या है कि स्क्वेयर ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मैंने कोई ए वेरिएबल लिया है और ए के अंदर मैं स्क्वेयर ब्रैकेट लगाया है 10, 15, -20, 20.5, पाइथन। ध्यान रखिएगा, जब आप कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू कोई भी नेम लिखते हैं तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, सिंगल कोट या डबल कोट्स। ठीक है, तो अभी इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वेट, ज़रा इसकी टेबल समझ लेते हैं। टेबल क्या है, जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ फिफ्थ कॉलम, जब हम इसको फॉरवर्ड में पढ़ेंगे तो जो 10 है वो 0 नंबर पे आएगा, 15 1 पे, -22 पर, 20.53 पर और पाइथन 4 पर। जब इसको बैकवर्ड में पढ़ेंगे तो -1 से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड में 0 से और बैकवर्ड में -1 से। तो -1 में पाइथन आ जाएगा, -2 पर 25.5, -3 पर 20 और -4 पे 15 और -5 पे 10। चलिए इसके बारे में प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलते हैं आईडीएलई पर। चले, तो मैंने क्या लिया था, चलो एक बार स्लाइड को फिर से देख लेता हूँ। 10, 15, -20, 25 पाइथन। ओके, इसी पर कर लेते हैं। ए इक्वस टू 10, 15, -20, 25.5 और कोई भी नेम पाइथन। इसमें किसी प्रकार का डेटा हो सकता है। ठीक है, मैंने सारे डेटा ले लिए हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करा के देखना है, तो PRINT प्रिंट ए। ओके, Ctrl+S करता हूँ, मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर लेता हूँ, रन कराता हूँ। ये आपकी पूरी लिस्ट आ गई, 10, 15, -20, 25। अगर इसमें हमें किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, मान लीजिए 10 को, 15 को, -20 को, तो मैंने अभी आपको जो लिस्ट बताई थी वो क्या बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4, और रिवर्स में देखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो मैं इसको, अगर कोई किसी एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो ए, और फिर मैं अपने ब्रैकेट लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ 1। तो अब क्या प्रिंट होगा, 1 में प्रिंट, 1 किसकी वैल्यू है, 1 15 की है। ये 0 है, ये 1 है। Ctrl+S करता हूँ और प्रिंट करता हूँ मैं। देखिए 15 प्रिंट हो गया। मैंने पिछली बार बताया था कि ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमने कहा कैन वी चेंज, मतलब इसके डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ ए के अंदर मुझे क्या चलना, 15 को चेंज करना है और 15 की वैल्यू क्या लिखनी है, मुझे 30 लिखनी है। ठीक है, अब मैं प्रिंट ए कराता हूँ, प्रिंट ए, Ctrl+S करता हूँ। अब देखता हूँ कि जो लिस्ट चेंज हुई कि नहीं हुई, 15 की जगह 30 हुआ कि नहीं हुआ।
ओके, लिस्ट असाइन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सॉरी यहाँ वैल्यू 1। ओके, अभी क्या है इसमें कि ये 15 मैंने गलत दे दिया है, 15 नहीं, मुझे क्या है इसका नंबर देना है, मतलब मुझे 1 देना है। 1 पर 15 है, इसकी जगह 30 हो जाए। अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, रन। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो गई, 30 हो गई। इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर करते हैं, ज़रा मैं इसको कमेंट ले लेता हूँ, ये यहीं कहीं लिखा रहे। चलिए नेक्स्ट, ट्यूपल। ट्यूपल क्या होता है हमारा? अ ट्यूपल कंटेंट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब ये भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट ही होता है, विच कैन बी सेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं। ट्यूपल आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज। इट इज़ यूज पैरेंथेसिस, इसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज होते हैं। ठीक है, इसकी टेबल भी सेम है हमारे, तो इस टेबल में वही जो मैंने पहले देखा था। अब ज़रा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ट्यूपल। ट्यूपल में यही डेटा लेते हैं हम। ओके, बस यहाँ से हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट ए, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, रन। टेबल जैसे थे हमारे सेम प्रिंट हो गई हमारी। अब इसके बाद इसमें वही सेम मैं आपको करके दिखा दूँ कि प्रिंट मुझे ए में मुझे 2 वैल्यू प्रिंट करनी है। 2 नंबर का एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 -20। कंट्रोल एस करता हूँ, -20। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि इसमें मैंने कैन नॉट चेंज ट्राई कर लेते हैं हम। ए में हम चेंज करना चाहते हैं एलिमेंट 1 को, जो 30 है इस वक्त, और मैं वापस 15 करना चाहता हूँ। और प्रिंट ए, कंट्रोल एस। अगर यहाँ चेंज हो जाएगा तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, और देखिए एरर आ रहा है, इसका मतलब ट्यूपल कैन नॉट बी चेंजेस। ओके, अब डिक्शनरी के बारे में क्लियर कर लेते हैं। डिक्शनरी क्या होता है? अ डिक्शनरी इन पाइथन इज ए कलेक्शन दैट इज इंडेक्स। क्या हो सकता है पाइथन में? इंडेक्स हो सकता है, एंड चेंजेबल, और ये चेंजेबल भी हो सकता है। दे आर रिटन इन करली ब्रैकेट, इसको किस में लिखा जाता है? करली ब्रैकेट में। एंड दे फॉर्म की वैल्यू पेयर्स, मतलब इसमें की होती है। की कैसे होती है? एक आईडी दी हुई होती है या आईडी बनानी पड़ती है, ताकि इन डिक्शनरी एज यूनिक एंड वैल्यू में और मे नॉट बी, जिससे वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टूडेंट है, तो हमने सबसे क्या किया, हमने करली ब्रैकेट लगाए हैं। 01, 01 क्या है? 01 रोल नंबर मैंने मान लिया है, जिसको माधव है। 02 सचिन है। 03 तरुण है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट ही बना लेता हूँ। अब मैं करता हूँ, डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्टूडेंट की लिस्ट ली, जिसमें मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाए। कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा 01 रोल नंबर किसका है। कोई भी स्ट्रिंग आता है तो मैंने कहा था सिंगल कोड या डबल कोड में आता है, माधव
कॉमा 02 तरुण 03 ध्यान रखना ये आईडी है हमारी, इसके एक कॉलन लगेगा आईडी के तुरंत बाद, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और इसमें हम सचिन को ले लेते हैं, ठीक है। एंटर करता हूँ। अब मैं प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट को, प्रिंट स्टूडेंट, ओके। ये लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी। लीडिंग 0, ओ इसके कुछ वैलिडेशन है, 01 02 03 नहीं आएगा। और एक वैलिडेशन और है कि इसमें सेम आईडी भी नहीं आएगी, ओके। तो 1 पर माधव है, 2 पर तरुण और 3 पर सचिन, ठीक है। अब हमें इंडिविजुअल कुछ प्रिंट कराना है। आईडी क्या है 1, ओके। तो मैं इसमें इंडिविजुअल प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर, और मैं 1 को कराता हूँ तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ctrl+S, रन माधव। मैं इसको दोबारा क्लियर कर लेता हूँ इसको, और रन कराता हूँ माधव, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 की वैल्यू कर रहा हूँ कि 3 सचिन है, तो Ctrl+S, इसको मैं हटा देता हूँ प्रिंट को, ओके। इस तरीके से, इस तरह से हम डिक्शनरी को यूज करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। तो क्लास 10th में कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं दिया है इनका, बस इतना ही दिया है कि हाउ टू यूज इट, ओके। इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।